अंदर जो कमियां हैं उसको भी हम सुधारें। बिना हमारे कोई जज, मजिस्ट्रेट, अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? हम पैसे देंगे ही नहीं। हमारे क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उससे कहेंगे 5 रुपए मत देना अदालत में, उसको रीडर को या बाबू को फाइल इधर से उधर करने का, जब वो देगा नहीं 5 महीने के पहले उसको उस फाइल को निपटाना ही है, तो फिर कैसे भ्रष्टाचार होगा? लेकिन हम भी सुविधा शुल्क के नाम पर, सुविधा के नाम पर यार इसको जल्दी जाना चाहते थे, 50 रुपए उसको दे, 20 रुपए उसको दे, 100 रुपए उसको दे, फटाफट हो जाएगा, आज का काम कल का काम आज ही हो जाएगा। अगर हम नियम अनुसार चलेंगे तो भ्रष्टाचार को रोकने में हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम अपनी भूमिकाओं को सब सही ढंग से निभाएंगे, तभी जाकर के राम राज्य की स्थापना हो सके, और तभी जाकर के जो रामायण में लिखा है वो चौपाई चढ़ता टोली के यही देवी भौतिक तापा राम राज का हो। जो मेरे सामने समस्याएं भी रखी है, टोल टैक्स के बारे में आपने वहां जो लोक अदालत में लगा रखा है, स्थायी लोक अदालत में मैं प्रयास करूंगा पूरा किसी भी तरह से उसका फैसला इस प्रकार का हो कि लोगों को न्याय मिले। हम लोग यहाँ लोगों की सहायता के लिए आते हैं, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए आते हैं, और ये टैक्स वैक्स सरकार ने जितने प्रकार के टैक्स आजकल लगा रखे, शायद अंग्रेजों के जमाने में भी उतने टैक्स नहीं थे जितने आजाद भारत की सरकार टैक्स ले रही है, उतनी तो अंग्रेजों ने भी हमारे से टैक्स वसूली नहीं करी। गाड़ी खरीदने जाओ तो उस टाइम रोड टैक्स लग जाता है, उसके बाद फिर दोबारा पेट्रोल खरीदने जाओ तो उसमें भी टैक्स चल रहा है, फिर उसके बाद रोड पे चलो तो उसका भी टैक्स चल रहा है। एक ही चीज का कई बार टैक्स हम दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि जो भी उस नियम के अनुसार उसमें जो मर्यादा में रहते हुए जो कुछ भी वहां से हो सकेगा उस प्रकार का काम मैं करवाने की पूरी आपको आश्वासन देता हूँ, कोशिश करूँ। और जो अन्य समस्याएं रखी है, एडीजे खोलना ये तो हाईकोर्ट का सरकार का विषय है, अगर भी हमारी सहायता पड़ेगी तो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। दिगोद बार एसोसिएशन से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है शुरू से, आज से नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब 4 महीने 4.5 महीने तक हड़ताल हुई और कोटा की अदालतों में ताले लगे थे, उस टाइम दिगोद बार एसोसिएशन ऐसी थी जो 4.5 महीने तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी हुई। रामगंज मंडी बार एसोसिएशन वालों ने उस समय मुझे लिए थे, क्योंकि सारा काम रामगंज चला गया था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने हड़ताल नहीं करी, उस टाइम काम बंद नहीं किया, क्योंकि उनको उस समय 10 गुना आय वहां के वकीलों को हो रही। तो आर्थिक आय को देख करके उन्होंने वकीलों की एकता को खंडित किया, लेकिन दिगोद बार एसोसिएशन ने उस समय हमारा कंधा से कंधा मिलाकर के साथ दिया। और जब भी दिगोद बार की आवश्यकता हमारे को होती है तो मैं पूरा विश्वास लेता हूँ कि एक कागज या एक फोन आने की देर होती है, यहाँ के लोग हमारी बात का पूरा ध्यान रखते हुए, हमारी बात को महत्व देते हुए उस बात को मान लेते हैं। और कोई व्यक्ति इस जगत में छोटा या बड़ा नहीं होता। दिगोद बार एसोसिएशन में 40 सदस्य हैं, 35 सदस्य हैं, तो ये न समझे कि वो छोटे हैं, क्योंकि काम करने वाले आदमी के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और नहीं करने वाले के लिए तो ये सफाया पढ़ाना, इसको उठा के यहाँ रखना भी बहुत कठिन था। आदमी सोचता है निकम्मा तो कि यार रोटी भी अपना आप आ जाए पेट में, मेरा तो पड़ जाए पेट, और जिसको करना है वो तो कुछ भी कर सकता है। अभी हमारे यहाँ पारिवारिक न्यायालय की समस्या चल रही है, वकालतनामे नहीं लगते। मैंने कहा था भाई होली के पहले वकालतनामे लगाएंगे, और उसमें मैंने होली का इंतजार नहीं किया। मैंने 4 तारीख को जैसे ही कोर्ट खुली, एक क्लाइंट मेरा ही था, सबसे पहले मैंने उसको बुला करके वकालतनामा लगा करके कोर्ट में भेज दिया। और अभी वहां पारिवारिक न्यायालय में वकालतनामे वो न्याय मित्र की हैसियत से सारी अदालतें ले रही है। एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है, एक्ट में प्रावधान है कि नहीं वकील एपीयर नहीं होगा, लेकिन उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने एक प्रावधान कर दिया कि न्याय मित्र की हैसियत से वकील एपीयर हो सकता है। तो हम प्रावधानों का कोर्ट को ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो धारा 13 जो फैमिली कोर्ट एक्ट बना हुआ है उसका उल्लंघन करे, लेकिन उसकी मर्यादा में रहते हुए जो हाई कोर्ट ने जो रास्ता निकाला है उसके अनुसार वकीलों को उसमें उपस्थित होने की छूट प्रदान करे, और वो वहां पे चालू हो गया है। तो जो कोई सी भी समस्या, मेरे पहले वाले जो चुनाव हुए थे भी 2 साल पहले, उसमें भी वहां के उस टाइम के लिए वक्ता थे, उस टाइम जो प्रतिनिधि चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी कहा था हम पारिवारिक न्यायालय में वकालतनामा लगा दें। 20-25 साल 10-15 साल से चल रही है बात। पार्किंग की समस्या हमारे यहाँ थी, वो भी बहुत सालों से चल रही थी। सेंट जॉन स्कूल के पास की जमीन ले लो, जमीन ले लो, जमीन ले लो, सब नारे लगाते थे। एक दिन में बना मैंने जज की कि यार जमीन लेनी है,
और उस दिन जाकर के हमने वहां ताला तोड़ा, जमीन ले ली और वहां गाड़ियां खड़ी होती। तो कोई भी व्यक्ति ये न समझे कि काम कोई सा भी मुश्किल है या असंभव है। क्या जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों को फैला जरा जमाना उड़ान देखता है। तो जो हमारे महासचिव अभी मैं सुन रहा था, बड़ी जोशीली अंदाज तो मेरे जैसा ही लगता है थोड़ा। तो मेरा इस अवसर पर यही कहना है कि ये न सोचे कि यार दिवस बार में 40 सदस्य हैं या 35 सदस्य हैं। तो असंभव वाला काम जो होता है ना, जहां से लोग ये सोचते हैं कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहां से उस काम को शुरुआत करने की अगर हम संकल्प लेकर के चलेंगे तो काम निश्चित रूप से पूरा होगा। हमारे को गुरु गोविंद सिंह जी के वचन याद रखने चाहिए। और देव शिवा मोय ही है, शिव कर्मंते कबहू न डरूं और इसको जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ऐसा संकल्प लेकर के अगर हम काम करेंगे आप और सफल होंगे। आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, यहाँ माला पहनाई, इतनी देर तक बैठ करके मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।